अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैंने दो ऐसे जज्बाती वीडियो देखे जिनको देखकर मैं भी जज्बाती हो गया और हर कोई जज्बाती हो ही जाएगा। मैं आज वो दो वीडियो आपको बताना चाहता हूं और कुछ उस पर बात करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा। पहला वीडियो, आप इस बुजुर्ग को देखिए कि अल्लाह के घर को देखकर, काबतुल्लाह को देखकर कितने जज्बाती हो गए, अपने आप पर वो काबू नहीं रख सके। और यकीन मानिए, सच में ऐसा होता है। जितने लोग भी गए हैं, जिन्होंने काबे को देखा है, उसका दीदार किया है, उसकी जियारत की है, वो जानते हैं कि जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगता है। क्योंकि इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता रहता है, अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपने गुनाहों का अंबार देखकर उसको ऐसा लगता है, वो खुद ही अंदर हार मान लेता है कि अब जहन्नम पक्की है, अब तो आग में जलना है, अब तो जाना ही जाना है। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। फिर अल्लाह अपने उस गुनहगार बंदे को अपनी रहमतों में समेट लेता है और उसे अपने घर बुलाकर मौका देता है अपनी गुजरी हुई जिंदगी से वो तौबा करे, फिर तौफीक देता है। फिर जब ये गुनहगार बंदा उसकी चौखट तक पहुंचता है तो फिर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। उसे दरअसल यकीन नहीं होता कि मैं इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद अल्लाह ने मुझे इस पाक सरजमीन पर मैं पहुंच गया हूं, मुझे पहुंचा दिया गया है। अब ये अल्लाह के घर की बरकत इसको कहिए, रहमत कहिए, तासीर कहिए, जलाल कहिए कि इंसान वहां पहुंचने के बाद सब कुछ भूल जाता है। किसी शायर ने इसी जज्बे को बड़े खूबसूरत अल्फाज में पिरोया है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। पहुंचा जो हरम की चौखट तक, एक अब्र करम ने घेर लिया। बाकी रहा ना फिर होश, क्या मांगा क्या भूल गया। दूसरे वीडियो में इस लड़की को देखिए, यह भी अल्लाह के घर पर जब पहली बार पहुंची तो जज्बाती हो गई, खुद को रोक नहीं पा रही है। हालांकि कोशिश कर रही है कि खुद को रोक ले, लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो काबे के सामने खड़ी है, अल्लाह के घर के सामने खड़ी है, हरम शरीफ में खड़ी है। जैसे उसके सालों की कोई आरज़ू, कोई हसरत पूरी हो गई है। वो अपने नसीब पर रश्क कर रही है। और याद रखे, अल्लाह के घर की जियारत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हाजिरी सिर्फ पैसों से नहीं, तौफीक से होती है। वहां वो पहुंचते हैं जो नसीब वाले होते हैं। किसी शायर ने इन जज्बात को, बल्कि इस तौफीक को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए हैं कि न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तुझे ए मुनव्वर बेनवा, दरे शाह से चाहिए और क्या। जो नसीब हो कभी सामने, तो बड़े नसीब की बात है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के घर की जियारत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी माल से नहीं, अमाल से है, नसीब की बात है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लखपति, करोड़पति है, सैकड़ों चक्कर यूरोप और अमेरिका के लगाते हैं, लगा चुके हैं, लगा रहे हैं।
लेकिन अल्लाह के घर की जियारत अब तक नसीब में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं, बस बुलावा नहीं आता, उनके लिए रास्ता खोला नहीं जाता। वो खड़े हैं दरवाजे के पास, जाना चाहते हैं, लेकिन तौफीक नहीं मिलती। और उस सरजमीन की, उस पाक सरजमीन की खास बात यह है, आपने भी बल्कि हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसको महसूस किया होगा, सबको पता है कि जब तक वहां ना जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वहां चले जाओ और उस सरजमीन का मजा चख लो, वहां की रहमतों में आप कुछ दिन रहकर आ जाओ, तो आपका दिल और बेचैन हो जाता है वहां जाने के लिए। ऐसा लगता है कि बार बार वहां जाया जाए, बार बार अल्लाह के घर की जियारत की जाए, तवाफ किया जाए, बोसा लिया जाए, जमजम पिया जाए, सरकार के दरबार में हाजिर होकर सलाम पढ़ा जाए, रो रो कर दुआएं मांगी जाए, वहां की मक्का और मदीना की गलियों में घूमा जाए और जियारतें की जाए। एक अलग मजा होता है। हालांकि मैं अभी आया हूं, 1 महीना ही हुआ है, लेकिन दिल फिर बेचैन है। इसलिए मैंने फिर प्लान किया है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मैं फिर जाऊंगा। अब तो अकेला गया था, लेकिन अब आप लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। जिनका भी इरादा है जनवरी में आने का, तो चलिए हमारे साथ। मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ सफर करने की और उस मुकद्दस सरजमीन पर और वहां की जियारतें करने की, आपके साथ उम्रा करने की और आपके साथ सरकार के दरबार में हाजिरी देने की इंशाअल्लाह मुझे भी बेहद खुशी होगी। तो आप लोग कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह साथ में चलते हैं और बड़ा मजा आएगा। मुझे बड़ा मजा आएगा, आपको पता नहीं, वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे अभी से महसूस हो रहा है कि आप लोगों के साथ मुझे बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। चलिए कांटेक्ट करिए, इंशाअल्लाह साथ चलते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिफ्ताही परफ्यूम के जानिब से 2 बेहतरीन और नई खुशबू, 2 नए इत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला है अल हरम और दूसरा है किस्वा। ये दोनों खुशबुएं, दोनों इत्र अरबिक है और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है। और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर